भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर बाबा जुमदेव जी के उस अद्भुत मार्गदर्शन के ऊपर हम चिंतन करेंगे, उसका स्पष्टीकरण देखेंगे और मनन करेंगे। और आज भी बाबा जुमदेव जी के उस दृष्टिकोण की, उस विचारों की हर दिल को, हर हृदय को ज़रूरत है, हर सेवक को ज़रूरत है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने जिस कृपा को प्राप्त किया वो पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। और बाबा ने जो भगवत प्राप्ति की वो अपने परिवार से होते हुए आज पूरे एक एक परिवार, हम सब दीन दुखी कष्टी लोगों के लिए उस प्रसाद का, उस प्रकाश का हमारे जीवन में आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये अद्भुत मार्गदर्शन कि किस प्रकार से बाबा का जो उद्देश्य था, परिवार के दुखों का निवारण करना और भगवान के शरण में जाना, मरे या जे भगवत नाम पर, बाबा ने जो हमें वचन दिया और जिस कृपा को बाबा ने प्राप्त किया, जैसे कि वैसे सेवकों को दिया है बाबा जुमदेव जी ने। तो आज बाबा जुमदेव जी उस शक्ति को प्राप्त करते समय क्या कष्ट हुआ, क्या तकलीफ हुई, उसी के बारे में आज का ही वीडियो है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस हमारे मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमें सहयोग करते, पूरे परिवार के साथ हमारे जो 800 वीडियो है उनको सुनते हैं। सिर्फ सुनते नहीं तो उसको शेयर भी करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते रहते हैं, तो उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए, बाबा कहते हैं कि इस मार्ग में जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि हमारे परिवार में जो कष्ट है वो उसका निवारण हो जाए, है ना, उसका निवारण हो जाए। और बाबा जुमदेव जी के पूरे परिवार में दुख थे, जैसे हमारे परिवार में। और जब किसी परिवार के एक व्यक्ति को तकलीफ होती है, चाहे बच्चा हो, पति हो या पत्नी हो, पूरे परिवार का दुख बन जाता है, परिवार कुछ अलग नहीं होता। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने बाबा जुमदेव जी ने भगवत कृपा प्राप्त की है पूरे परिवार के लिए। तो परिवार में जो दुख था, बाबा के परिवार में जो पीड़ा थी, जो समस्या थी, उसका समाधान तो बाबा का ये परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम और पारिवारिक कर्तव्य, ये बाबा जुमदेव का पहला चरण, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक बल था, पहला बल, है ना। तो बाबा को कोई व्यक्तिगत सिद्धि प्राप्त नहीं करना था, बाबा का एक ही उद्देश्य था कि परिवार के दुख दूर हो जाए। और बाबा के मन में फिर बाद में विचार आया कि जैसे हमारे परिवार में दुख है, वैसे संसार में कितने दुखी कष्टी लोग होंगे, है ना। तो शारीरिक दुख थे, अंधश्रद्धा से पीड़ित बाबा का परिवार कि तन की पीड़ा सह सके मन की पीड़ा होए, है ना। परिवार की पीड़ा हरने के लिए बाबा जुमदेव जी ने भगवान की प्राप्ति की, बाबा आध्यात्मिक मार्ग पे चल पड़े। तो बाबा आगे कहते हैं कि इस दुखों का निवारण करने के लिए हम सारे दैवतों को मानते थे, सबकी पूजा करते थे, लेकिन शांति नहीं मिली, है ना। सारे दैवत मानने के बाद भी हमें शांति नहीं मिली। हमें ऐसा लगा कि इतने दैवत मानने के बाद भी जो एक साधारण भावना है वो इतनी बड़ी हेवी होती है कि मनुष्य को जर्जर कराती है, कष्ट देती है। तो बाबा भी सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और इसके बावजूद भी परिवार के कष्ट से मुक्ति नहीं होती थे। तांत्रिक मांत्रिक घर में बुलाते थे, लेकिन आंतरिक शांति की प्राप्ति नहीं होती थी। तो बाबा जुमदेव जी भी कर्मकांड में फंसे थे, है ना। तो सच्चा आध्यात्मिक रास्ता, सच्ची आध्यात्मिक शक्ति की तलाश में बाबा फिर लगे रहे। बाबा उसी चिंता में रहते थे कि इस हमारे परिवार के दुख कब दूर होंगे, है ना। तो बाबा जुमदेव जी को बड़ा आश्चर्य होता था कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है ना। इतनी साधना करने के बाद भी, इतना त्याग करने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है। तो एक साधारण भावना, नकारात्मक शक्ति जिसे हम भूत बाधा कहते हैं, वो इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, उसे कष्ट देती है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी
ये देखने के लिए इच्छुक थे। बाबा कह रहे हैं कि संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो एक पल में दुख दूर कर सकती है। बाबा कहते कि वो देखने के हम इच्छुक थे बोले, है ना। जो सारे समस्याओं का समाधान एक पल में कर सकती है, वो यही सत्य की खोज, उसी परम शक्ति की खोज, सत्य की खोज, उसको प्राप्त करने की इच्छा बाबा को थी। तो उनका बाबा जुमदेव जी को ये खोजना, उस शक्ति को खोजना, है ना, जिससे परिवार को समाधान मिले, आज वही शक्ति हम सबके काम में आ रही है। तो ऐसा कौन सा भगवान है जो एक पल में दुख नष्ट कर सकता है। तो योगायोग से भगवान ने वो बाबा को योग दिया। एक व्यक्ति बाबा के पास आया और बाबा को उसने एक मंत्र दिया, जिस मंत्र की बाबा ने साधना की और उसी कदम से बाबा भगवान की ओर चल पड़े। बाबा भगवान की खोज में चल पड़े। बाबा भगवान की खोज में चल पड़े। एक विशेष मंत्र उस व्यक्ति ने बाबा को प्रदान किया और वो दैवी योग बाबा के जीवन में आया, है ना। सही समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त होना ही जीवन में बहुत बड़ा योग आता है। तो बाबा बचपन से उस ईमान की खोज में थे और भगवान के रूप में बाबा ने इस धरती पर जन्म लिया। खुद के परिवार के दुख को समझते हुए आज हमारे सारे संसार के घर घर के दुखों को बाबा ने समझा और आज वो अपार शक्ति काम कर रही है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने, उस व्यक्ति ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र की साधना बाबा ने की। लेकिन उस साधना के पीछे बाबा जुमदेव जी का एक ही उद्देश्य था कि भगवान तेरे शरण में मर चुके, है ना, हे भगवान तेरे शरण में मर चुके। ये बाबा का मार्गदर्शन है, बाबा का एक ही उद्देश्य था। और हमें भी इसलिए बाबा जुमदेव जी ने पूरे परिवार के साथ जब हम मार्गदर्शक के घर गए, कार्यकर्ता जी के घर गए, तो हमें भी यही वचन से बाबा ने भगवान से संबंधित बनाया, भगवान तेरे शरण में मर चुके। और जो सेवक बाबा को मिलने के लिए जाते थे तो बाबा सबको यही मार्गदर्शन करते थे कि ये मरने का मार्ग है, ये मरने का वचन देने का मार्ग है ना, भगवान से संबंधित होने के लिए ये मरने का मार्ग है, मरे अजय भगवत नाम पर। तो बाबा वही बात कर रहे कि इस साधना के पीछे बोले एक ही उद्देश्य था, भगवान तेरे शरण में मर चुके। और इसलिए हमें किसी प्रकार का भय नहीं लगा बोले, हमें किसी प्रकार का भय नहीं लगा और हमारी साधना आसानी से सफल हुई बोले। तो इस भगवत कृपा के प्राप्ति के लिए हमारा ये वचन, मरे या जय भगवत नाम पर, ये अटूट विश्वास, हे भगवान मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, तू मार या टार, है ना, इस पथ पर मेरा अंत भी हो जाए तो भी चलेगा, मरे या जय भगवत नाम पर। इसी पूर्ण समर्पण और मृत्यु के भय से मुक्ति के कारण ही बाबा जुमदेव जी की जो साधना है, किसी प्रकार के बाधा से सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। तो भय मुक्ति यह साधना की यानी इस मार्ग की सफलता की कुंजी है ना। इसलिए हमारे मार्गदर्शक कहते हैं कि एक बार आपने वचन दिया है ना, उससे मुकरना नहीं है। आप और डॉक्टर के पास जाओ और कहाँ घूमना है, सब जगह चले जाओ, लेकिन एक बार वचन दिए एक भगवान के नाम से, तो ये समर्पण होना बहुत जरूरी है। यहाँ संदेह को और डर को कोई स्थान नहीं है। इस मार्ग में संदेह को और डर को कोई स्थान नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखना है ना। जब मर चुके का भाव हो तब भय की क्या बात, है ना। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, मरे या जय भगवत नाम पर। तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी का जो मुख्य उद्देश्य था, सच्चा उद्देश्य कि परिवार के दुख दूर हो जाए, और उसके लिए बाबा ने पूर्ण समर्पण, मृत्यु का भय न होना। बाबा जुमदेव जी के सफल साधना की जो सफलता का सबसे बड़ा आधार परिवार के प्रति बाबा का प्रेम, परिवार का कल्याण, और उसी परिवार के कल्याण में आज हमारे कल्याण का निर्माण हुआ। आज हमें भी उस परमात्मा के प्रति जो समर्पण का रास्ता मिला, तो उस बाबा जुमदेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा आगे कहते हैं कि ये साधना करते समय हमने सिर्फ बाबा ने हनुमान जी की सेवा की, बोले ये जो मंत्र था हनुमान जी का मंत्र था। बाबा कहते हैं कि हमने सिर्फ हनुमान जी की सेवा की और हनुमान जी ने हमें सारे दैवतों का परिचय दिया है ना, सारे दैवतों का परिचय दिया। तो साधना जो 42 दिन की साधना बाबा ने की, वो सफल होने के बाद हनुमान जी की भक्ति और पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया बाबा हनुमान जी की सेवा में, और हनुमान जी की कृपा से उन्हें सभी देवी देवता और शक्तियों का सही स्वरूप
और उन सारे शक्तियों का ज्ञान बाबा को प्राप्त हुआ। तो सच्चे गुरु या इष्ट की प्राप्ति से ही अन्य सभी शक्तियों का रहस्य खुलता है। हनुमान जी ने बाबा जुमदेव जी को समग्र आध्यात्मिक जो ज्ञान दिया है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जो बल मिली, जो बुद्धि मिला, जो भगवान के प्रति बाबा का समर्पण रहा है, तो बाबा हनुमान जी की साधना से बाबा ने इसकी शुरुआत की। लेकिन इसके बाद बाबा कहते हैं कि जो लोग भावना लेकर आते थे, अपना सर घुमाते थे, अपना सर हिलाते थे और अपना नाम बोलते थे कि मैं ये हूँ वो हूँ, बाबा के पास ऐसे बहुत सारे लोग आने लगे। जैसे शांताबाई आती थी, शांताबाई के ज़माने से बहुत सारे लोग बाबा के पास में आते थे। जब हनुमान जी के मंत्र की बाबा ने साधना की, भगवान की प्राप्ति उस समय तक होने की थी, है ना। तो बाबा वही बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाबा के पास भावना लेके आते थे, अपना सिर हिलाते थे और अपना नाम बोलते थे, मैं ये हूँ न वो हूँ। तो ये हमने कहा कि हनुमान जी तो और इस प्रकार से ये बाबा का निष्काम सेवा का काम मंत्र की साधना होने के बाद भी ये चलता रहता था। और उसी समय शांताबाई बाबा के कांटेक्ट में आई, जिसके लिए बाबा ने 42 दिन हवन किया उनके दुख निवारण के लिए, है ना। तो बाबा वही बात बोल रहे हैं कि किस प्रकार से ये नकारात्मक शक्ति, कि हनुमान जी के अंदर में भी वो ताकत नहीं थी, है ना। वो जो बाई आई बाबा जुमदेव जी के पास में, है ना, शांताबाई, वो तो उसके लिए बाबा ने 42 दिन हवन किया। वो 43वें दिन और आई और उसके ऊपर ऐसा संकट था कि वो खुद का मांस खुद खाती थी, भावना के वश में जाकर खुद का मांस खुद खा गई, खरोच के खा गई, बोले बाबा, है ना। तो ये परेशानी बाबा के सामने थी कि इसको कैसे हम समाधान देवे, कैसे इसको समाधान देवे। और इसलिए बाबा हनुमान जी जब वो बाबा चिंतन करने लगे कि हनुमान जी इतना अशक्त है, बोले कि जो एक शैतान को नहीं भगा सकता, बाबा बड़े चिंता में डूब गए, है ना। हमने इतनी बड़ी शक्तिशाली, ये जो भावना है इतनी शक्तिशाली है और एक हनुमान जी है, तब भी इस शांताबाई के जो कष्ट है वो दूर नहीं हो पाए। तो बाबा जुमदेव जी को इसका बड़ा पश्चाताप हुआ और बाबा जुमदेव जी उसी बाई से सीखे, उसी शांताबाई से बाबा ने सबक लिया और हनुमान जी को प्रश्न किया कि हनुमान जी, आज हमें ऐसा लगता है कि आपको भी इस भावना रूपी शक्ति को नष्ट करने की ताकत नहीं है। वो बाई की पीड़ा बाबा को देख ही न रही, है ना। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने उसी बाई के लिए 42 दिन हवन घड़ाया। 43वें दिन में बाई वो आई और अपना जो सर है वो घुमाने लगी और घूमने लगी और बाबा जुमदेव जी मंत्र की फूंक मारते थे, वो खुली हो जाती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी और फिर आती थी। ऐसा दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वो बाई जाती थी और आती थी और बाबा फूंक मारते रहते थे। और इस प्रकार से लगातार 12 घंटे आप समझ सकते हो, है ना। उस दिन बाबा ने ना भोजन किया, ना नहाना, न कुछ भी नहीं। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी पूरे एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, पूरे चिंता के साथ बाबा जुमदेव जी उस दिन लगे रहे। तो बाबा कहते कि ये भी कष्ट बढ़ गया। तो ये जीवन जो है साधारण नहीं, बोले जीवन एक कष्टमय है। जीवन साधारण नहीं है, ये जीवन कष्टमय है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि ये कृपा बहुत कष्ट से मैंने पाई, बोलते हैं। ये कृपा इतनी साधारण नहीं मिली। बाबा कहते कि ये कृपा जो है हमने बड़े कष्ट से पाई। और उसी के बाद बाबा ने शाम को जब हनुमान जी को सवाल किया कि हनुमान जी, आपके अंदर में भी इस कल्पना रूपी शक्ति को नष्ट करने की ताकत नहीं है, तब हनुमान जी हमें समझाए कि भगवान किसे के और शैतान किसे के है। तब हनुमान जी ने कहा था कि भगवान एक है, वो निराकार है, चैतन्य में। उसके लिए आपको 5 दिन हवन करना पड़ेगा। और हम जो षष्ठी का हवन मनाते हैं 25 अगस्त 1948 को, जब उस अपार दैवी शक्ति ने उस परमात्मा का परिचय दिया और ये कष्टमय जीवन और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बाबा जुमदेव जी ने बहुत कष्ट सहन किया, है ना। बहुत कष्ट सहन किया। तो ये जो मार्ग बाबा को मिला बड़े कठिनाई से मिला, है ना। कठिनाई से मिला, त्याग से मिला, समर्पण से मिला।
इतने आसानी से बाबा को ये प्राप्ति नहीं हुई है। तो बाबा का त्याग है ना, बाबा का तप, बाबा का त्याग आज हमें समझना है। ये समझना है जो प्रकाश आज हमारे जीवन में हमें मिल रहा है, जीवन में हमें मिल रहा है, सच्ची भक्ति बाबा की है ना, बाबा का कठोर त्याग आज हम सबके जीवन में काम आया है ना। बाबा कहते हैं कि कार्य साध्यामी देह त्यागी। बाबा जिस भी कार्य को हाथ में लेते थे पूरे खो जाते थे, डूब जाते थे। तो कष्टों से जो टकराता है वो शक्ति को पा जाता है। बाबा जुमदेव जी का मार्ग ही मानव धर्म कहलाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम सभी इसी प्रकार से इस मार्ग में आए हैं और बाबा जुमदेव जी की कृपा से आज हम समाधानी हैं, समाधान मिला है। तो ये भगवत कृपा को हमें समझना है, भगवत कृपा को समझना है, इसके महत्व को समझना है। और बाबा ने यही विश्वास हम सब के ऊपर किया था कि बाबा जुमदेव जी के ऊपर जैसे 12 साल के दुख थे, कष्ट थे, तो बाबा को लगा कि ये दुख को, कष्ट को समझने वाले सेवक इस कृपा को समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें इस कृपा की अवहेलना नहीं करना है। परिवार का कल्याण और समाज का कल्याण, बाबा के उद्देश्य को हमें समझना है। बाबा का उद्देश्य क्या था और हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये जो दैवी शक्ति बाबा ने प्राप्त की है, हमारे दुख तो दूर हुए हैं, लेकिन जो तीसरा तत्व है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, अभी हमें उस उद्धार की तैयारी करना है। मार्ग में आना अलग बातें हैं, हमारे दुख दूर हुए हैं, ये बाबा की कृपा है। लेकिन अभी हमें जो तैयारी करना है, आत्मा को शांति, परमात्मा को शांति प्रदान करना है, तो उद्धार उसकी हमें शुरुआत करना है, उसकी हमें तैयारी करना है, क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग है। तो बाबा जुमदेव जी जिस बाई के लिए, शांताबाई के लिए जो कष्ट सहन किया और वहाँ से जो भगवत प्राप्ति हुई है ना, जो बाबा ने समर्पण का मार्ग हमें बताया है ना, जो दैवी शक्ति हमें पल भर में शांति देती है, अफाट दैवी शक्ति जिसका बाबा ने संशोधन किया है, बाबा ने जिसका संशोधन किया है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो सच्चा उद्देश्य है इस साधना के पीछे, इस भगवत कृपा को प्राप्त करने के पीछे का जो सच्चा उद्देश्य है, वो हमें अनुभव करना है, वो हमें समझना है ना, वो हमें समझना है। बाबा ने जो परमात्मा एक का मार्ग बताया, एक रास्ता जो हमें बताया है, उसको हमें समझना है। मृत्यु का भय त्याग कर है ना, मरिया जय भगवत नाम पर, इस तत्व को हमें समझना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने सभी ने जो मुझे कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।